आप ये मान के चलिए भाई, मैं अभी बता दूं रियलिटी, कई बच्चों के ना हाथ पांव फूलने लग जाएंगे। अगर देखा जुलाई खत्म ही हो गया हमारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने मैं बोल रहा हूं। अब 5 महीने में आपको लगेगा कि सर 5 महीने तो बहुत होते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा बच्चा भी पढ़ रहा होगा, 8 घंटे तो सोएगा ही ना। 8 घंटे सर मैं 6 घंटे सो रहा हूं, तो चल ठीक है, तू फालतू के काम, ब्रश करना और फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना पीना, इसमें भी तेरे टाइम लगता होगा ना। 8-10 घंटे भी अगर तेरे जा रहे, मतलब तेरे 24 घंटे का आधा हो गया। तेरे पास 150 दिन थे अप्रोक्स, उसका आधा कर ले तू, क्योंकि तू आधे टाइम तेरी आंखें ही नहीं खुली भाई, तू सोएगा, ठीक है, या कुछ काम आ जाएगा। 75 हो गए, 75 दिन अभी सिलेबस बाकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसी में पढ़ना भी है। 75 दिन के बाद तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, रियलिटी बताऊंगा तो घबराहट होगी, लेकिन बात यह है कि आप अपनी एफिशिएंसी कम करके बैठोगे तो घबराहट होगी, राइट। आप अपनी एफिशिएंसी इस तरीके से मानिए कि 75 दिन बाद आपका एग्जाम है, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें अटेनेबल है, ये सारी चीजें हम अटेन कर सकते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि सर 100% किसी भी चीज को सीखा नहीं जा सकता। तो कुछ क्वेश्चन आपके खराब होंगे, कुछ गलतियां होंगी, कुछ चीजें छूटेंगी, लेकिन बात यह है कि उससे हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। हम लोग रोज उसी संकल्प के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते चले जाएं। सर हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन यस आज हमें पता है कि आज हम ये कर सकते, उतना तो करिए। क्लियर? तो आपके जितने भी ये इश्यूज हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, एक बार आप खुद सोच लीजिए कि क्या आप एग्जाम से पहले इसी तरीके से पढ़ रहे होते, क्या इतना ही लीनियंट होते, अपने आप आपके पास जवाब आ जाएगा, अपने पास, ठीक है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे क्लास के बाद कमेंट करते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, चैट इश्यूज हैं, मैं चैट करने में बिजी हो जाता हूं। तो भाई डिस्ट्रैक्शन जब आप अपने आप आने दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा रोक दे, भाई एट द एंड आप ही को डिसीजन लेना है अपने लिए, ठीक है। रिजल्ट जो फेस करेगा सारी दुनिया सुनेगी, लेकिन फेस आप करोगे, उसके साथ जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जीना है, ठीक है। वो 4 साल तुम्हारे हैं, कोई नहीं जीने वाला वहां पर, ठीक है। मौका है अभी भी वो 4 साल सुधारने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी में ही बेस्ट होता है, मैं कभी नहीं कहता भाई, और मैं ये भी नहीं कह रहा एनआईटी में बेस्ट होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें खराब होता है, कुछ नहीं। वो 4 साल का जो आपके पास मौका मिलने वाला है वो यहीं से निकलता है, यही वो रास्ता है। पेन होगा, परेशानी होगी, लेकिन जो झेल के निकल जाएगा, अगले साल आप देखोगे उसके मुंह पे एक स्माइल होगी कि चलो यार निकाल लिया वो सब। अब आपके ऊपर है, आप अपने एग्जाम वाली प्रिपरेशन से पहले जो आप अपने आप को पुशअप कर रहे थे, कोई बोल रहा था तुम्हें वहां पे कि पढ़ लो, तुम खुद पढ़ रहे थे, ठीक है, माना कि टीचर बोल देता था तो तुम 1-2 घंटा और स्ट्रेच कर देते थे, तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो, तुम खुद 12 घंटे तक पहुंचा रहे हो क्योंकि टीचर भी लगा पड़ा उस समय। लेकिन आज तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अपने आप कि सर मैं तो 6 पर आ गया हूं, 7 पर आ गया, सर मेरे को नींद आती है। उस समय तो एग्जाम के टेंशन में नींद नहीं आ रही होती है, उस समय तो आपके कितने क्वेश्चन खराब हो रहे तो आप सट आगे भाग रहे होते, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। और आज जब हम बोल रहे हैं कि कुछ गलतियां होंगी, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद रिकरेक्शन हमें करना पड़ेगा। जो भी अभी तक चीजें करेक्ट करी हैं उसको फिर से रिकरेक्ट हम लोग करेंगे।